हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिस। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस, हिडन इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। क्या सोचते हैं आपके पर्सन अब आपको लेकर। अब बोल रही हूँ मैं, पहले नहीं। अब जब मैं बोल रही हूँ तो एक पास्ट हो चुका है आप दोनों की रिलेशनशिप में, या फिर कुछ चीज़ें अभी भी चल रही है। तो ऐसे में इनके इंटेंशंस क्या है, ये आपको लेकर सोचते क्या है, क्या रहेगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर, फाइनल आउटकम क्या रहेगा, क्या मैसेजेस है आपके पर्सन के। कुछ ऐसे उन्होंने गलत किया, ऐसा कुछ मैसेज जो कभी एक्सेप्ट नहीं करते, गलतियाँ हुई थी, अंतर मन से क्या भावनाएं आपके पर्सन को आपको लेकर आती है। एंजल के गाइडेंस के साथ देखेंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इतना ध्यान रखें। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप किसी से भी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। बट मैं फिर भी बोलूँगी, बहुत बार सोचना चाहिए किसी भी नतीजे पे जाने से पहले, कंफर्म होना ज़रूरी होता है। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है। वैसे मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि आपकी हर सिचुएशन में कवर कर पाऊँ, और एंगल से रीडिंग में देने की कोशिश करती हूँ। इस चक्कर में रीडिंग बड़ी लंबी भी हो जाती है, बट उसकी फिक्र नहीं मुझे। चलिए अब देखते हैं, रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। मुझे कमेंट आया था गाइस कि मैम आवाज़ आपकी स्लो आ रही है, ज़ोर से बोली। तो शायद मैंने वीडियो में मेंशन किया, रात के 3-4 बजे मैं वीडियो निकालती हूँ। तो इतनी रात में जब घर के सभी लोग सोए हैं, मैं कैसे चिल्ला चिल्ला के रीडिंग निकालूंगी। थोड़ा समझा करो डियर, आप लोग भी। दिन में कॉल इतने आते हैं तो कंसंट्रेट नहीं हो पाते, इसलिए लेट नाइट सारे हीलिंग ख़त्म होने के बाद ही मैं रीडिंग निकालने के लिए बैठती हूँ। ऐसे में सभी लोग सोए हुए रहते हैं, तो आप अपनी बात समझ में रखें, ध्यान रखें। अभी भी मैंने क्या कर दिया है जी, मैसेज आए। चलिए कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को या आर्कएंजल रफाइल को। अभी ये जो कार्ड्स है ना, ये रून्स वाले कार्ड्स है। आज थोड़ा रून से भी जानेंगे, रून्स एंड टारट, ऐसी रीडिंग करेंगे आज की। तो कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, प्यारे आर्कएंजल रफाइल को, या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस मेरे दर्शकों को लेकर क्या है। थोड़ी सांस। एल्गीज, अरे ये तो अलगीज 2 बार आ गया भाई। प्रोटेक्शन, अब तो 2 बात आ रही भाई। कुछ है क्या, नेगेटिविटी है, स्पेल है, नेगेटिविटी है, कुछ डेंजरस चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, या तो ये खुद किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में, या तो आपको किसी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे एनर्जी तो प्लीजर की आ रही है यहाँ पे। गुरुज, ये काइंडली नर्चरिंग एनर्जी आ रही है मुझे समझ में आपको लेकर। थोड़ी सांस। एनर्जी अच्छी है। एम्परर, एम्प्रेस, अलगीज की यहाँ पे 2 बार एनर्जी आई है, तो उसको तो मुझे ज़्यादा देखना पड़ेगा।
हुंस की भी बात आ रही है यहाँ पे, प्लीजर की बात आ रही है। यहाँ पे हुंजू भी 2 बार आई ना, हुंजू भी 2 बार आई है यहाँ पे, और अलगीज भी 2 बार आई है। ये एनर्जी बहुत ही कौनास, तो कौनास भी अच्छी एनर्जी होती है। इस समथिंग होता है ना कि आफ्टर डेथ एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी, वैसी कुछ एनर्जी है। ईसा जी थोड़ी एनर्जी स्लो है और फ्रीज है एनर्जी। हम स्टक है, हैंग है, फ्रीज है, सब बोल सकते हैं। हो सकती कुछ चीज़ अब क्या समझ में आ रहा है, मुझे समझ में ये आ रहा है कि ये आपको कहीं किसी से तो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ऑलरेडी कहीं मैरिड है, या तो इनके पेरेंट्स हैं जिनके ज़्यादा कंट्रोल में है, बट वहाँ ये आपको किसी सिचुएशन से, किसी नेगेटिविटी से या तो खुद बचाना चाहते हैं, या तो इनके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, या तो आपका रिलेशनशिप इन नेगेटिव एनर्जी के कारण खराब हो रहा है। इवाज पता नहीं है आज आपकी एनर्जी में इतनी बातें, इतनी हेवी बातें क्यों आ रही। कुछ डेथ जैसी बातें आती है, एंडिंग की बातें आ रही है, नेगेटिविटी की बातें आ रही हैं, फ्रीज की बातें आ रही, जैसे कि फ्रीज करके रखा है किसी हालात ने, किसी नेगेटिविटी ने, किसी सिचुएशन ने आपके रिलेशनशिप को, कुछ मोमेंट ही नहीं हो रही है। हम डिटेल में देखेंगे। और तो देखिए गाइस, हुंजू का मतलब क्या है। हुंजू का मतलब है कि वो आपसे एक हेल्थी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड है, एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। वही हैप्पीनेस चाहते हैं, एंजॉयमेंट चाहते हैं, अट्रैक्टेड, काफ़ी हेल्थी रिलेशनशिप भी आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके लाइफ में, इम्पोर्टेंट पर्सन है इनके लाइफ में। काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है इनको आपसे जुड़कर, काफ़ी ये करेज मिलती है इनको आपसे जुड़कर, एक हीलिंग एनर्जी, हीलिंग पावर। हो सकता है आप मटेरियल वर्ल्ड में या फिर पोजीशन वाइज, फाइनेंशियल वाइज काफ़ी स्ट्रांग है। ये भी आपसे जुड़ने का एक इनका इंटेंशन हो सकता है कि रिलेशनशिप भी हेल्दी मिलती है, आपके फिजिक्स से भी काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपसे एंजॉय करना चाहते हैं, और प्लस इनको आपसे कुछ स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। अब ये स्ट्रेंथ फाइनेंशियल तौर पर भी मिल सकती है, या फिर अदर एरिया से भी, अदर एंगल से भी इनको मिलती है। तो ये आपको इनके लाइफ में एक परफेक्ट पर्सन समझते हैं, मैन फीमेल जो कोई भी है। तो ये उनके लाइफ में आप एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, परफेक्ट पर्सन है। जैसे ये चाहते थे वैसे ही आप इनके लाइफ में, काफ़ी एनर्जी मिलती है इनको आपसे, काफ़ी करेज मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। बट यहाँ पे आपके लिए थोड़ा एक मुझे पर्सनल मैसेज मैं देने चाहूँगी कि रिलेशनशिप में देना उतना ही चाहिए जितना हमें रिसीव होता है। कभी भी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अगर हम किसी एक मैरिड कमिटमेंट को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली अपने पार्टनर के प्रति हम ये तोड़ मोल के किसी से प्यार नहीं कर सकते, या फिर तोड़ मोल के हम अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते। यहाँ पे एक माइंडसेट होता है कि ये जो हम लोगों की फैमिली, तो उसमें तो करना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है। और ये 100% सच भी है, ट्रू भी है कि यस, फैमिली के लिए जितना भी करो कम है। बट क्या होता है ना डियर कि फिर बाद में ये चीज़ें होने लगती कि लोगों को आपसे सिर्फ लेने की आदत लग जाती है, कभी आपको देने की आदत नहीं लगती। आप करो, बट आप उनसे लेना भी सीखो, या फिर अपने लिए भी राय मांगो। किसी के लिए मैसेज मुझे आ रहा था तो वो मैंने दे दिया। तो मीन्स अगर ये आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, या फिर आप सिंगल हैं, ऐसा कुछ बात है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये 2 कार्ड से मैं देख पा रही हूँ। अब मैं जाती हूँ थुरी सास के ऊपर। थुरी सास अपने आप में क्या बताता है? थुरी सास अपने आप में ये चीज़ बताता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ ऑब्स्टेकल्स है यहाँ पे। तो चीज़ें क्या है ना कि जैसे कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत लगती है, थोड़ा बदलाव की ज़रूरत होती है, कि चेंज की ज़रूरत होती है। अगेन यहाँ पे डेथ की बात अगर आती है
तो चीज़ें जैसे कि कुछ चेंज इससे लाने हैं, कुछ ख़त्म हो के नई स्टार्ट करनी है। अगर इन्होंने रिलेशनशिप आपके साथ ख़त्म किया है तो पहले इनका आपसे जुड़ने का इंटेंशन यही था कि दिस जस्ट वांट टू एंजॉय दिस रिलेशनशिप, और साथ में अगर इनको कुछ मिलता है, ऊपर का कुछ मेवा मिठाई कुछ मिलता है तो चेरी ऑन द केक जैसा इनके ऐसे एनर्जी थी, इनका ऐसा माइंड सेट था जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे। अगर एक कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, कोई सिंगल है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, ऐसे सोच के अगर आप ये देख रहे तो पहले इनके इंटेंशन ऐसे कुछ नहीं थे आपको लेकर। जस्ट एक टाइम पास बोल सकते हैं, एक टाइम निकालना है, एंजॉय करना है, लाइफ जीनी है। दोनों कहीं और अपने अपने कमिटमेंट में है तो फिर काहे को आना है, अपने अपने फैमिली संभालो। जब चीज़ें हेवी हो जाती है, पेनफुल हो जाती हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाती है अपने अपने लाइफ में, तो एक दूसरे का सहारा बनो और एक दूसरे को बैलेंस करो। इसी बॉर्डर तक रिलेशनशिप था और ऐसे में आपसे इनको काफ़ी हेल्प भी मिलती थी, एनर्जेटिकली मिल सकती है, समझ सकते हैं आप मैं जो बोलना चाहती हूँ, या फिर इकोनॉमिकली मिल सकती है, या फिर किसी और तरीके से इनको आपसे काफ़ी सपोर्ट और एनर्जी मिलती थी। बट बात जो आती है ना यहाँ पे, बार बार फिर यहाँ पे मुंजू की ही बात आती है। तो इनको क्या करना पड़ेगा ना, बदलाव लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी, इंटेंशन था, ये ख़त्म हो कि इनको नए एंगल से इनको बदलाव लाने की ज़रूरत है, या फिर इनकी ऐसी सोच है कि अब इनको थोड़ा ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, इनको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अब बदलाव क्या है? अब बदलाव ये है कि इनको थोड़े अपने अंदर एक प्लीज़र एनर्जी लानी पड़ेगी आपको लेकर, काइंडनेस इनको आपके अंदर लाना पड़ेगा। कि पहले भी था, पहले भी चीज़ें थी, ऐसा नहीं था, बट पहले एक इंटेंशन ये था कि इसी सीमा तक जाना है, इसी लिमिटेशन तक जाना है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हो सकता है आपके पर्सन आप अपने अंदर आपको लेकर सच में सीरियस होने की बात ये करने की सोच रहे हैं, या तो ये अपने आपके साथ रिलेशनशिप ही ख़त्म करना चाहते कि चलो भाई जितना लेना था, जितना एंजॉय करना था कर लिया, अब इसको ख़त्म कर देते हैं। या तो इनका इंटेंशन आजकल ऐसा चल रहा है इसलिए आपको थोड़ा कोल्ड शोल्डर दे रहे, बात नहीं कर रहे, या फिर फ्रीज रख रहे। इनकी आगे की एनर्जी कुछ ऐसी आती है कि रिलेशनशिप ये फ्रीज रख रहे हैं, एक नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ से प्रोटेक्शन करने के बाद अलग इसकी 2 बार एनर्जी आ रही कि जैसे कि इनको एक करना है। अब यहाँ पे 2 बात हो सकती है कि इनका ये जिस इंटेंशन से आए थे, सिर्फ जैसे कि मज़े करना है, इसी तक आए थे, तो इनके डेफिनेशंस के इनके हिसाब से शायद ये मज़े हो गए तो इसको एंड कर देते, क्योंकि इंटेंशन ही गलत है, इंटेंशन ही डेविल थे। या फिर इनके ऊपर कोई स्पेल किसी ने कर दिया जिसके चलते आपके पर्सन का रवैया हो गया कि चलो भाई जो कुछ भी हो गया ख़त्म कर दें। अगर ये आपके लिए बदलने की भी कोशिश करते होंगे ना, तो ये शायद अब इन्होंने वो भी छोड़ दिया, अब वहीं पे फ्रीज करके रख गए रिलेशनशिप। अब ये ऐसा चाहते हैं कि इस कंडीशन में अगर आप रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं तो जैसा ये चाहते हैं वैसे लेके जाओ। मीन्स ठंडे बक्से में रिलेशनशिप को आपको जैसे लेके जाना है वैसे आप लेके जाओ, और इनकी ओर से कुछ नहीं होने वाला। अब ये या तो किसी इफेक्ट में इसीलिए बोल सकते हैं, या तो इनको ऐसा लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप की नीड आपको है, आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, इनको कुछ ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। बदलाव इस रिलेशनशिप की नीड है, और किसी के पर्सन जेन्युइन बदलना चाहते हैं, बट इनको चीज़ें हो रही चीज़ें गलत। अब किसी के पर्सन के ऊपर शायद कोई स्पेल नहीं किया है, बट इनके लाइफ में लोग ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसे है जिससे इनको लगता है कि आपके लिए कुछ हार्म हो सकता है, तो जस्ट दे वांट टू प्रोटेक्ट यू। दैट्स वाई ये आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे, दैट्स वाई ये आपको फ्रीज रख रहे कि शायद चीज़ें इनके हाथ से चली गई, इनके हाथ के बाहर चली गई, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आपके लिए हार्मफुल सिचुएशन हो सकती है। हम क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई मंजू जाके जमाती, प्लीज़ क्लैरिफाई मंजू। जी आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट थे, मैंने बोला ना, बहुत एक हेल्दी रिलेशनशिप ये आपके साथ रखना चाहते थे। जैसे इनकी विश कंप्लीट हो गई, इनका ड्रीम कंप्लीट हो गया, आप इनको मिल गए, बहुत पॉजिटिविटी इनको मिली थी आपके साथ, बहुत एंजॉय किया आप दोनों ने, और ये आगे भी एंजॉय ही करना चाहते, सेटिस्फाइड थे। जी हाँ, ये हर एंगल से, हर तरीके से लव, अनकंडीशनल, ट्रू अनकंडीशनल लव तो ये करते हैं। ये अब ऐसा मानते हैं
यूनिवर्स की ब्लेसिंग इनके ऊपर थी, आप इनको मिले, ये आपको यूनिवर्सल ब्लेसिंग के तौर पर ही देखते हैं। मैं यहाँ पे देखिए, जब मैंने बोला कि टाइम पास, मज़े वगैरह ये चीज़ें रही होंगी इनके जब ये आपसे जुड़े, बट रिलेशनशिप में आने के बाद आपको लेकर इनके मन में ना सच में एक ट्रू अनकंडीशनल प्यार हो गया। किसी किसी के माइंड सेट में चीज़ है कि सिर्फ फिजिकल डिज़ायर के लिए इन्होंने रिलेशनशिप रखा था, बोलने की आपकी हिम्मत नहीं हुई, या फिर ये बात आप थॉट प्रोसेस में लाते लाते रुक जाते थे कि आपको ऐसा लगता था कि मैं गलत तो नहीं सोच रही, मैं गलत तो नहीं सोच रहा। तो सच में पहले इनका इंटेंशन ऐसा रहा होगा, बट आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद इनके थॉट आपको लेकर धीरे धीरे चेंज होने लगे। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। थोड़ी सांस को क्लैरिफाई कीजिए। जी टावर मोमेंट ब्रेकअप हुआ था, वही मैं थोड़ी सांस को लेकर वही मैं बोल रही थी। हैमर हथौड़ा ही पड़ गया, ऐसा कुछ रिलेशनशिप के ऊपर एंड हो गया था, रिलेशनशिप आपका हैंग हो गया था। अब ये क्यों एंड हुआ था, ये क्यों हैंग हुआ था, मैं इसको भी थोड़ा देखूंगी। ये रिलेशनशिप ब्रेक क्यों हुआ था। नाइट ऑफ वांड्स, हाँ जो ऑप्शंस इनके लाइफ में कोई नया ऑप्शन आया था, आपने इनको कर दिया, क्योंकि जहाँ पे मैंने उरुस को लेकर बोला था कि आपके लिए भी ये परफेक्ट पर्सन रहते लाइफ में। क्या देख रही हूँ ना मैं, आप शायद इनको कभी ना नहीं बोल पाते थे, आपके जुबान पे बात आती थी, मीन्स दिल की बात जुबान तक आती थी, बट वो बोल नहीं पाते थे। पकड़ते आप इनको सही थे कि इस रिलेशनशिप में बेनिफिट आपको कितना मिला आई कांट से, बट आपके पासों का दुगना तिगना बेनिफिट आपके कारण मिला है। तो हो क्या गया ना, आपके पर्सन अब नाइट ऑफ वांड्स में देखो तो इनकी एनर्जी थोड़ी ना फ्लर्टिशियस एनर्जी रहेंगे, अलग अलग ऑप्शन को ट्राई करना। किसी के पर्सन की मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ, और अलग अलग ऑप्शन को ट्राई करना, फ्लर्टिशियस एनर्जी। और इनके लाइफ में कोई और ऑप्शन आ गया, फिर इनको लगा कि अब इस आपका जो मैंने जैसे बोला था कि जैसे मज़े ख़त्म हो गए, तो चीज़ें जैसे कि एंड कर देना। और अगर रिलेशनशिप रखना है तो भैया आपके एंड से आपको जितना रखना है रखो, हम तो कुछ नहीं करेंगे। मीन्स हम थर्ड पार्टी लाएंगे, फोर्थ पार्टी लाएंगे, कुछ भी लेंगे, आपकी ज़रूरत है, आपको एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप मीन्स दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर, ये अपने आप को बदलने के लिए ज़रूरी नहीं था। अब आप भी तो ह्यूमन बीइंग है, प्यार करते इसका मतलब ये नहीं कि भाई बिल्कुल बेगर ही बन गए। बेगर बने रहे होंगे आप, भीख भी मांगी होंगी आपने, बट आता है ना कहीं हमारा सेल्फ एस्टीम चीज़ आती है, चीज़ें होती है। तो फिर आपने देखा कि अरे ये तो बहुत फ्लर्टिशियस है, इतना दिया मैंने, इतना डेडिकेटेड है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है कि शायद आपने आपके पार्टनर से ज़्यादा इनको दिया, क्योंकि आपको ऐसे लगा कि ये आपका वो ट्विन फ्लेम है, ये आपका ट्रू पार्टनर है, ट्रू सोलमेट है, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसा लगा आपको। और आपने क्या किया ना, आपके पार्टनर से ज़्यादा इनको दिया। बट इन्होंने कैसे लिया ना, आप जिस एंगल से दे रहे थे ना वैसे इन्होंने नहीं लिया, उन्होंने अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को लिया। जहाँ तक इनको आपके साथ रिलेशनशिप की नीड थी ना, दे आर ऑल्सो अटैच यू विथ वेरी इमोशनली। उस फेज तक इन्होंने सच में आपसे प्यार किया होगा, जब तक आप इनको चाहिए, इनके लाइफ में आप इनको चाहिए तब तक। बट जैसे इनका आपके प्रति वो पैशन ख़त्म हो गया, तो इनका ऐसे कि इनके लाइफ में एक नया ऑप्शन आ गया, उसको लेकर फिर इनके अंदर पैशन आ गया। और जब इनके लाइफ में वो पैशन आ गया तो इन्होंने आपको क्या किया, आपको कर दिया, या तो हैंग कर दिया, मीन्स ना तो हाँ ना तो हाँ, कुछ नहीं बोला, ऐसे आपको फ्रीज करके ही चले गए। किसी किसी के पर्सन कंप्लीटली ब्रेक करके चले गए। अब देखते हैं हुंजू। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों के लिए क्या होगा ना, इन्होंने फिर बोल दिया होगा कि फैमिली ढिमकाना बोल दिया होगा, बट फैमिली नहीं है, इनके लाइफ में नई स्टार्ट हो गई थी आपके और इनके फैमिली के अलावा। हुंजू बताइए।
अगेन उन्जू की बात यहाँ पे आती है। तो उन्जू क्या बोल रहा है? उन्जू बोल रहा है अगेन नाइट ऑफ पैंट्स। ये नाइट ऑफ पैंट्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है भाई। फिर क्या होता है ना कि छोड़ने के बाद क्या होता है, छोड़ने के बाद चीज़ें समझ में आती हैं। अरे ये तो गलत कर दिया मैंने, ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, तो बात ये हो गई गलत। फिर रियलाइज़ होती है चीज़ें। आप है ऐसे पर्सन है कि आप कोई भी आपको बीच में मान सकता है। बहुत अच्छे, एक तो ट्रांसपेरेंट है, बड़ा अच्छा आपका नेचर है, सब कुछ अच्छा है आपका। बट वो बोलते हैं जैसे कि दिल भर गया तो चलो कोई और ट्राई करते हैं, तो और ट्राई कर लिया, फिर वहाँ पे भी हो गई चीज़ें ऐसे कि ये आप थे ना, बर्दाश्त कर लिया, हर कोई तो थोड़ी ना बर्दाश्त करेगा। तो फिर आपके प्रति इनका क्या हो गया, जैसे पैशन हो गया कि नहीं यार वही ठीक था, नहीं यार वही ठीक थी, अच्छी थी, हर बात मानती थी, जैसे चाहता था वैसे करती थी, अंधों की तरह प्यार करती थी, मैं कुछ भी करो बर्दाश्त कर लेती थी। ये बातें इनके मन में आपको लेकर रहती है। विश फुलफिलमेंट है, चार्मिंग है, विश फुलफिलमेंट है, होता है इनका। मैंने बोला ना, आपने हर एंगल से इनको दुगना तिगना दिया है, इन्होंने कभी बोला नहीं। जैसे कि आपके साथ रिलेशनशिप रखने के बाद या फिर आप इनके लाइफ में आने के बाद इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया। कोई और अगर इनका होता तो शायद इतना तरक्की नहीं करते, इतना सक्सेस नहीं मिलता, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बट और शायद आपका उतना स्ट्रांग है, उतना पावर है। तो इनकी मन में आती है बातें कि नहीं भाई, रियल एन्जॉयमेंट तो वही है, हैप्पीनेस वही है, खुशियाँ वही है। अब ये कपल भी देख रहा है ना, तब भी बात में बोल रही कि बड़ा डेडिकेटेड किसी ने किया था, तो ये चीज़ें हैं। तो ये वापस आपके साथ इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहते हैं, बीच में ये भटक गए थे, गलत हो गई थी इनकी चीज़ें, बट ये वापस आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। बट मैं कवनास को क्लैरिफाई करूँगी, कवनास क्यों है। आप थोड़ी नीचे बैठने वाले थे, कुछ तो आपने भी अपना काम बढ़ाया है, कुछ फेमस हुए हैं। जब बात ये जो आते हैं ना, एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी जब बात आती है ना, जैसे कि स्टार हो गया, कवनास भी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है दिखता है। जैसे कि अंधेरे से निकल के कोई उजाले की ओर जा रहा है, टॉर्च दिखता है कि किसी का एनलाइटमेंट हो गया, किसी को दिशा मिल गई, किसी को पथ दिख गया, मार्ग दिख गया। ऐसी कुछ एनर्जी आपको लेकर इनके मन में आ रही। हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ गए, ऑकल्ट से जुड़ गए, और वहाँ पे आपने अपने आप को काफ़ी सक्सेसफुल साबित किया। तो अभी आपको उस एनर्जी से देखते हैं। या फिर अध्यात्म का बहुत हुए होता है, जब हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं ना, तो अपने आप ऑरा उतना पावरफुल प्रोटेक्टेड हो जाता है। अब इनको क्या लगता है ना कि ये दो बार आपके लाइफ में आना चाहते हैं, जैसे एक डार्क फेज से निकल कर एक नई स्टार्ट करनी है, नई दिशा फॉलो करनी है, एक न्यू एंगल के साथ, न्यू लव के साथ, ये आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। जैसे किसी का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अवेकनिंग हो गया, किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज डाउनलोड हो गया, या तो इनको हुआ है, या तो आप काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ऐसे हो गए हैं, या फिर आपको लेकर इनकी ऐसी राय हो गई है कि आप क्या पर्सन हैं। तो ये आपके टुवर्ड्स वापिस आना चाहते हैं, ये आपके टुवर्ड्स वापिस से जुड़ना चाहते हैं। ओके, इस यहाँ पे कवनास को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन की बात आती ना कवनास जी, हाँ इनको समझ में आ गया है जी, वही तो मैं हरमिट की भी बात आई थी, एंड मैजिशियन के भी न जाती, क्रिएटिविटी डेवलप करते, ये आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि या तो इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी है कि आपका ये डिस्टाइन कनेक्शन है और इन्होंने गलत किया था आपके साथ, क्योंकि हरमिट मोड में तो रहे हैं, एक डार्क फेज में रहे हैं, आपको ब्लॉक किया था आपके साथ, मीन्स एक घमंड, एक एटीट्यूड में ये आपके साथ कुछ भी बर्ताव करके चले गए थे। जाने के बाद जब ये आए हैं तो उस दौरान इनके बीच में जितना टाइम मिला, क्योंकि टाइम आपको भी मिला है, जब ये आपके साथ ब्रेकअप करके चले गए थे ना, तो वहाँ पे जो टाइम मिला आपको, उसमें आपने क्या किया ना, अपने प्रैक्टिसेस बढ़ा दिया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत किया। ज़रूरी नहीं कि सर किसी ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए, बट यहाँ पे आपने अपनी किसी हॉबी को, किसी क्रिएटिविटी को डेवलप किया है, अपने ऊपर काफ़ी काम किया है।
जिससे अब आप इतने स्ट्रांग हो गए कि आपको इनकी नीड नहीं है, बट जस्ट होता है कि इतना एक अटैचमेंट होता है, तो जानना ज़रूरी है। दैट्स वाई ये चीज़ें होती हैं। कमिटेड रिलेशनशिप है तब तो आपको देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि ये तो नीड है, बट मजबूर नहीं है। नीड कमिटमेंट है, फॉलो करनी है, समाज से दिखना ज़रूरी है, करना ज़रूरी। दैट्स वाई टू फॉलो वो सोशल के कुछ रूल तो समाज के रूल फॉलो करने। दैट्स वाई। अदरवाइज आपकी मुझे इतनी मजबूरी नहीं दिख रही, बट आपके पर्सन चीज़ें समझ गए, क्योंकि ये जो इन्होंने जो पॉज दिया था ना, आपको फ्रीज करके रखा था ना, डिले करके रखा था, हैंग करके रखा था, उस पीरियड में आपको तकलीफ हुई है, बट ये आपकी हीलिंग हुई है। रो के हो गए पावरफुल, हो गए स्ट्रांग, हो गया माइंडसेट स्ट्रांग। अब उतनी ज़रूरत नहीं लगती आपको इनकी। अब हर्मिट मोड में जाकर इनको कुछ रियलाइज हो गया है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कोल्ड नेचर इन्होंने बहुत दिया है आपको, और शायद हो सकता है कि कोल्ड नेचर ये अभी भी देते हैं आपको। इतना सब समझने के बाद, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की बात यहाँ पे कौनास भी वही बताता है, कुछ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, टॉर्च, ये भी टॉर्च ही बताता है, हर्मिट भी टॉर्च ही बताता है। तो इनको कुछ डाउनलोड तो हुए हैं, बताएंगे नहीं, कोल्ड शोल्डर देते ही आपको, कुछ इनर गाइडेंस से फॉलो कर रहे हैं। मैं नहीं बोली कि बहुत ज़्यादा दूध के दूल्हे, नहीं, भटक गए थे, चीज़ें पटरी पे धीरे धीरे आ रही है। वीज़ा को क्लेरिफाई करते हैं, फ्रीज करके रखा गए थे जी, वॉकआउट करके गए थे। हाई प्रीस्टेस आपके एनर्जी में बहुत आ रहा है यहाँ पे डेफिनेट है। या तो आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल हीलर है, अध्यात्म से जुड़ते, कुछ बहुत पूजा पाठ मंत्र वगैरह, देवी महात्म्य सब कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे, दुर्गा कवच, देवी महात्म्य, सप्तशती, ऐसा कुछ पढ़ते हैं आप, तो आप पावरफुल एनर्जी में आप हैं। बट यहाँ पे मैंने आपको एक बात भी बताई है, जब मैं इवास को देख रही हूँ, जब मैं अलगीज को देख रही हूँ, तो मुझे एक एनर्जी भी आ रही कि कुछ हो सकता है प्रोटेक्शन, या तो एक एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर की जा रही है कहीं से, जिसके वजह से ये समझने के बावजूद भी आपके साथ उस तरीके से जुड़ नहीं पा रहे जैसे आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये कुछ विषय, कुछ हिडन सीक्रेटिव एनर्जी, जिसके वजह से ये इनके एक्शन फ्रीज हो रही हैं, आपका रिलेशनशिप फ्रीज हो रहा है, वो डिले हो रहा है, स्टक हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, या फिर इमोशनल हो रहे, हर्ट हो रहे, सब कुछ हो रहा है, बट वो एक्शन जो चाहते हैं ना वो नहीं आ रहा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी फ्रस्ट्रेट कर रही है, जैसे कि आपके पर्सन खुद ऐसा चाहते हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव है, सो थोड़ा टाइम निकालने देते, उसके बाद देखते, तो ये ना डिले कर रहे चीज़ें आपके पर्सन। अब हो सकता है इनके ऊपर कुछ स्पेल किए जा रहे हैं। अब ये भी है कि आपको इंट्यूटिवली पता है, यहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लेके बैठे हो, वहाँ पे इनके ऊपर या तो कोई फियर की एनर्जी मंडरा रही है, या तो कोई स्पेल की एनर्जी मंडरा रही है, जिसके चलते ये ना वो करेज, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं आ पा रहे कि बैक ऑफ कर जाना है, एक्शन लेना, वो नहीं कर पा रहे, या तो खुद ही डर रहे, या तो कोई एनर्जी इनको ऐसे पकड़ के बैठी है। जितना रियलाइज़ करना है रियलाइज़ कर लो, जितना जानना है जान लो, जितना समझना है समझ लो, जितना रोना है रो लो, जितना अंदर से प्यार करना है कर लो। अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये शायद ऐसा करते, बट तू नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने एनर्जी से क्या किया, बांध दिया है। आई डोंट नो किसके लिए आया मैसेज, बट ये चीज़ें हैं। और आपको क्या लगता है कि ये भागता है, इसको सही में मेरे साथ आना ही नहीं, ये भागता है। एवाज की एनर्जी बताइए। 5 पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। बट किसी किसी के लिए बात क्या है ना कि किसी के पर्सन अगर जुड़ रहे फिर से, तो मुझे लगता है इनके लाइफ में फाइनेंशियल की दिक्कत चल रही है। किसी के पर्सन को आने के लिए लेट हो रही है, सेम सिनेरियो, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो कोई पैसे की मदद के लिए आपसे जुड़ सकता है। किसी किसी के लिए ये बात आ रही है कि ये अपने लाइफ में बहुत अकेले हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे तैसे करके कंप्लीट कर रहे हैं, बट जहाँ कहीं भी अपने आप में काफ़ी अकेले हैं। एवास की एनर्जी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ये बहुत ही हेवी एंड पेनफुल एनर्जी होती है। तो ये
एक तरीके से आपसे डिस्टेंस करके, आपको दूर रख के, आपको कोल्ड शोल्डर दे के, इस रिलेशनशिप को फ्रीज करके, जैसे कि सामने वालों को या फिर आपको खुद को ये रियलाइज़ हो जाए कि अब ये रिश्ता ही ख़त्म हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं, तो कहीं ना कहीं हिडन इंटेंशन ये भी कि दे जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट यू। ये नहीं चाहते कि आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा झमेला आ जाए, कुछ ही चीज़ें आ जाए। ये मिस तो बहुत करते हैं, आप चाहिए इनको लाइफ में, क्योंकि आप इनके लिए सारे एंगल से सपोर्टिव सिस्टम है। किसी के बहकावे में अगर इन्होंने गलत भी करके देख लिया आपके साथ, बट जहाँ पे जजमेंट यूनिवर्स का कार्ड, जजमेंट का कार्ड लेकर जब यूनिवर्स खड़े हो गए, तो यहाँ पे यूनिवर्स ने इनको रियलाइज़ भी कर दिया, इनको रियलाइज़ भी हो चुका है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ आपका डेस्टिनी कनेक्शन है, डेस्टिनी खुद मिलवा रही है। बट ये जो मटेरियल लाइफ में जो जी रहे हैं यहाँ पे, वो चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है। दैट्स वाई क्या करते हैं, दैट्स वाई खुद ही आपको कोल्ड शोल्डर देते हैं, आपको भगा देते हैं या फिर आपको ब्लॉक करते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं कर रहे, जुड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे कर कर अगर पैसे की डिमांड कर रहे, तो समझ लो कि पैसे की डिमांड आपसे हो जाएगी। अलगीज की बात बोली, अलगीज 2 बार आया है, तो हम तो अलगीज तो जानना चाहते हैं। जी हाँ, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप कपल है तो देखिए, आपके रिलेशनशिप के ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी है। दैट्स वाई बार बार ये रिलेशनशिप की जो होता है, चला जाना, रिश्ता प्रॉब्लम में आ जाना, ये चीज़ें होती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि ये रिश्ता अच्छे से रहे। कोई दुखी है आपके रिश्ते से, तो वो बचाना है रिलेशनशिप को आपको, या फिर आपके पर्सन खुद। अगर यहाँ पे क्या सिनेरियो दिख रहा है कि शादी आपकी हुई है, बट कंट्रोल किसी लेडी के हाथ में या फिर किसी जेंट्स के हाथ में, जिनके इंटेंशन आपको लेकर ठीक नहीं है, जिनकी कोशिशें रही है आपका रिश्ता तोड़ने के लिए। ऐसे में आपके पर्सन क्या करते हैं, जॉइंट फैमिली, तो आपको ज़्यादा टेंशन देते नहीं, इनके सामने पोर्ट्रे करते कि इनकी प्रायोरिटी, आपके पर्सन के प्रायोरिटी वही पर्सन है जिनसे आपके पर्सन को लगता है कि आपको खतरा है, या फिर ये लोग आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, दिखाने के लिए दिखाते हैं। असल में अंदर से केयर है। अब ये केयर इनके अंदर कब आई है, पहले थी, बीच में हो गई थी कुछ ऊंच नीचे चीज़ें, फिर अब ये इनकी बात समझ में आ रही है। बट इनको ये भी समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, तभी शायद कुछ बैलेंस रहेगी सिचुएशन। किसी किसी के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन अगर कहीं और मैरिड है, तो ये लोग काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी ख़तरनाक है, ये आपको कुछ ना कुछ हार्म कर सकते हैं। तो उन लोगों से बचाने के लिए इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा आगे बढ़त नहीं कर रहे, इन्होंने वहीं पे रिलेशनशिप छोड़ दिया, या आप समझते, या तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया, ब्रेकअप कर दिया। वो लोग भी समझते जिनसे डील कर रहे हैं, वो लोग भी ऐसा ही समझते हैं। और शायद आपके पर्सन भी कुछ ऐसा ही करना चाहते कि थोड़ा ऐसे ऐसे ही रहने देते, बाद में देखेंगे। ये चीज़ें दिख रही है मुझे। यही टॉपिक थोड़ा अच्छे से मुझे आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। एक्सट्रैक्शन फाइनल आउटकम तो कहने वैसे हो जाता है फटाफट। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का एक्सट्रैक्शन टुवर्ड्स। जी हाँ, ये तो मिलते हुए तो दिख रहे हैं आपसे, बट देखिए थर्ड पार्टी है, तो एक्सट्रैक्शन में भी चीज़ें वही आ रही है, धोखा, बिट्रेल, झगड़े, इसमें वाली एनर्जी। एक्सट्रैक्शन भी इतना आसान नहीं दिख रहा है, बट फेवर में तो आता है बाद में। फैमिली मैन है कहीं और, तो देखिए गाइस, आप लोगों के लिए मैं पहले बोल दूँ, इनके एक्सट्रैक्शन से कुछ टाइम तक आपको परेशानी, दुख दर्द ही मिलने वाला है।
आप सिंगल हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से यू, ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है। अब जैसे कि मैंने वही बोला, या तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो खुद किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में है। जैसे कि थ्रेटन इनको कर दिया किसी ने आपको लेकर। वर्ल्ड सिर्फ रिलेशनशिप ये मिलती है हीलिंग, इसीलिए बॉस है क्या किसी आपकी, ये एंजॉयमेंट के लिए आगे निकलते हुए दिख रहे, जैसे कि डेट पे जाना, टाइम एंजॉय करना। किसी किसी के लिए जो थर्ड पार्टी वाला रोल कर रहा है ना, किसी का कोई फैमिली है, कपल है, जहाँ पे फादर इन लॉ है, जेठ जी है, किसी के ब्रदर इन लॉ है। आपके पास इगोइस्टिक बहुत है, मैनिपुलेटिव बहुत है। देखिए गिल्ट तो करेंगे, ये आपको गलत कर रहे हैं आपके साथ, और आगे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाएंगे आपके लिए, इसका गिल्ट रहेगा इनको। ये भी बोलेंगे कि मैं आगे भी नहीं कर सकता है, ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में हमें रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, ये बोल सकते हैं आपको। बिकॉज मेरी एक स्टेटस है, या फिर इनके फैमिली कुछ फेमस है, इनके फैमिली का कुछ नाम है, तो नहीं चाहते इनके पेरेंट्स या फिर इनके फैमिली के कुछ पावरफुल लोग हैं, नहीं चाहते, लव नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। जैसे कि हम लिविंग में रह सकते हैं या फिर कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, बट ऐसे रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और अगर ये मैरिड कपल कोई देख रहा है ना, तो यस, ये फैमिली की करता धरता है, इसीलिए जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आपकी एंजाइटी नहीं जाएगी, बट इससे आपकी एंजाइटी दूर नहीं होगी। हाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेंटेकल, 8 ऑफ कप। जी, आपको अगर ये कहीं और मैरिड है तो मुझे लगता है ये आपसे शायद झगड़ा करके ही चले जाएंगे। आप मैरिड है और ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है, मुझे लगता है आपके पर्सन, अगर ये मैरिड है किसी के साथ रिलेशनशिप में, आपके पर्सन एज में उस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा है, और थर्ड पार्टी के पैशन से फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को। आपसे भी जब जुड़े थे तो शायद नए नए आपका रिलेशनशिप था, तो कुछ आपने भी ऐसी कुछ झलकी देखी थी, उस वक्त आपके लिए भी ऐसे दीवाने हुए थे। ऐसे पता नहीं, आई डोंट नो किसके लिए बात आ रही, बेटी किसके लिए आ रही है कि आपके पर्सन आजकल उस थर्ड पार्टी के ऐसे ही दीवाने हो गए हैं। तो वही 5 की एनर्जी आ रही है। 5 नंबर बहुत रिलेट कर रहा है आपका, 5 नंबर आप लोगों को दिख रहा है आजकल। तो थोड़ा एंजाइटी वाला माहौल रहेगा, अकेलापन, एंजाइटी वाला माहौल, झगड़े, चले जाना, झगड़ा करके चले जाना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना, फाइनेंशियल हेल्प नहीं करना, ये चीज़ें हो सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। डोंट वरी, फाइनल आउटकम भी निकालेंगे, ऐसे से नहीं डरना बेबी। चीज स्टक है, बाद में आते हुए दिख रहे, जाएंगे आपको शायद, ये देखेंगे आप, आपके पर्सन किसी और के साथ घूम रहे, फिर रहे, एंजॉय कर रहे, इस बात से आप इनसे काफ़ी झगड़ा करेंगे, बट ये आपको कोल्ड शोल्डर देंगे, बात नहीं करेंगे। चीज़ें आपके लिए पेनफुल रहेंगी, ग्रजेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी, गिल्ट रहेगा, मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, तो लगेगा आपको धोखा दिया है, बिट्रेल दिया है। अब आपके पर्सन वापस आते तो क्या बोलते, आपके पर्सन वापस आकर बोलते कि चीज़ें आसान नहीं थी, मैं ट्रैप हो गया था सिचुएशन में, मेरे साथ ही कुछ गलत हो गया था, हालात मेरे फेवर में नहीं थी। किसी का कोर्ट केस चल रहा है शायद, यहाँ पे भी ये जस्टिस का कार्ड आता है, नहीं ये वाला, ये, और यहाँ पे भी वही कि किसी कानूनी पचड़े में मैं हैंग हो गया था, स्टक हो गया था, और कोई झगड़ा चल रहा था लाइफ में, आर्गुमेंट काफ़ी हो रहे थे,
इसके लिए इसीलिए मैंने क्या करा था, सेपरेशन मोड दिया था। नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ें बोल रही हूँ मैं, आपके पास ऐसे कर सकते क्योंकि आपसे माफ़ी मांगते आते हुए तो दिख रही है। बच्चे आपको बोलेंगे क्योंकि आने की बात आ रही इनकी, इक्वलिटी देंगे, फिर उसके बाद इक्वल गिव एंड टेक देंगे। नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ें होंगी इनके साथ, बड़े मज़े विज़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर वहाँ पे कुछ झगड़ा, फिर झगड़े बढ़ते बढ़ते ऐसे कि सीधा सेपरेशन, कोर्ट मैटर, और फिर ये आपके पास आते हैं क्योंकि आपके साथ ये सिनेरियो हो चुका है पहले। आपसे झगड़ा करके आपको धोखा देके भाग के, अब वहाँ पे भी वो उनका पैशन वैशन ख़त्म होने तक एंजॉय कर लिया, फिर बाद में आपके पास आना है, फिर वो सुनाना है। तो आप कब की एनर्जी, ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में एंजॉय करने के बाद आ जाएंगे हरमेट। और अगर किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, पर्सन किसी का एल्डरली किसी फिगर दिख रही, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बात ही नहीं मान रहे, आपके रिश्ते को अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए इनके नेक्स्ट एक्शन से आपको शुरुआती फेज़ में ज़्यादा एक्शन नहीं दिखेगा, बहुत मिस करेंगे ये भी आपको, और आप भी इनको, आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे, तो लगेगा अरे यार वही मेरे साथ फिर से वही होगा, यही पुराना चल रहा है, रटा रटा हुआ रीज़न। बट नहीं, ये एक फर्म डिसीजन के साथ बाद में आपके साथ आते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हुए ये दिख रहे हैं। ट्रेडिशनल मैरिज उसको फॉलो करेंगे, और कोई ऑलरेडी मैरिड कमिटमेंट में थे, आपको कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे थे, तो ये वापस एक सोल्यूशन के साथ आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपको ही प्रोटेक्ट करेगा, इज़ आप माने या ना माने, चीज़ें होती है, चीज़ें इतने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में तो इतने कॉम्प्लिकेशंस आते ही आते हैं, तो हर सिचुएशन में बचाना भी पड़ता है, प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, कभी इनको कभी आपको। अभी इनसे गलतियां हो गई थी तो इनका जो प्रोटेक्शन वाला जो नेचर है, तो ये आपको फेक लगना लाजमी है, जो होता है, मेंटालिटी होता है, बट ये है सच में चीज़ें। 10 ऑफ कप की एनर्जी, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये भी बोलूँगी, जितनी सिचुएशन रेजोनेट होती है उतनी लेनी है। हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, इनके फैमिली में जो इनके स्पाउस है मैनिपुलेट बहुत करते हैं, इनको कंफ्यूज बहुत करते हैं। अब ऑलरेडी मैरिड पर्सन है तो इनके स्पाउस है, सिंगल है तो इनकी फैमिली है, वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं। किसी किसी के पर्सन के लाइफ में कोई एक महिला है जो ये टोना टोटका वशीकरण संबंध ऐसी चीज़ें करती हैं, किसी प्रैक्टिशनर से जुड़कर। क्रॉस रोड पे खड़े हैं, एक तरफ आप है, आप एक तरफ इनकी फैमिली है, बट मैनिफेस्ट आपको करेंगे, ये आएंगे अगर आप फीलिंग दे रहे इनको कि आपके पर्सन आपके लिए एक एक्शन ले, आपके टूवर्ड्स से आ जाए। मुझे लगता है मेरे रीडिंग में लंबे समय से बात आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए इंजन, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा पे व्हील ऑफ फॉर्चून, जी हाँ डेस्टिनी कनेक्शन है, आ जाएंगे, डेस्टिनी खुद ही मिला देंगे, आपके लिए ऑनेस्ट रहेंगे ये। 6 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कीजिए, बट किसी किसी के पास के इंटेंशन मुझे गड़बड़ ही लग रही है भाई यहाँ पे। हाँ हिडन है, पर्दे में चीज़ें हैं, धोखा बिट्रेल है, किसी के इंटेंशन ऐसा है, पैसे को लेकर किसी के गलत इंटेंशन है, आई डोंट नो, बट इतना बोलूँगी थोड़ा एक लगता है कोई फाइनेंशियल हेल्प के लिए आपसे जुड़ना चाहता है, आपको बोलने के लिए कुछ और बातें होंगी, क्योंकि आपका जो दिल में रीड कर रही हूँ ना, आप इतने हाई लेवल पे इनके बारे में सोचते, बस इनको भगवान ही बनाना काम है, इस लेवल पे आप इनसे प्यार करते, वो एक माइंडसेट लेके चलते। अरे इस थॉट प्रोसेस का, आपके थॉट प्रोसेस का ये किस तरीके से बैलेंस करेंगे इनके इंटेंशन के साथ। इंटेंशन अगर फाइनेंशियल हेल्प है, इंटेंशन अगर फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो आपके अनकंडीशनल लव का यूज़ ऐसे करने वाले हैं इनकी नीड के हिसाब से। बहुत डीप एंड गहरी बातें बोल रही हूँ, ये किसके साथ है आप समझ लेना। तो आपको क्या करना है ना,
आप नहीं छोड़ पाएंगे, मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। आप गुस्से में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट आप इनको भूल भी नहीं पाएंगे, आप इनको छोड़ भी नहीं पाएंगे। तो अगर आपको इनके साथ रिलेशनशिप में रहना ही है, जाना ही है, बस इतना ख्याल रखें, प्यार और पैसा दोनों को अलग अलग फ्रंट में ही रखेंगे। जो मेरा है वो तेरा है बिल्कुल भी मत बोलो। कुछ चीज़ें मेरी मेरी हैं, कुछ चीज़ें आपकी आपकी है। हाँ, इमोशंस है, दिल का जो प्यार है, दिल में से जो प्यार है, वो मेरा आपके लिए, आपका मेरे लिए, वो यहाँ तक आप जाओ। क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट के बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक धोखा बीटेल हो सकता है, और यहाँ पे मन की कोई बात है जिससे आप अपरिचित है, जो आपको पता नहीं है। बातें होंगी कि इक्वल गिव एंड टेक देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, सब कुछ करेंगे, ये करेंगे। अगर ये कोई मदर देख रही है ना, यहाँ पे एक मदरली फिगर, एक एक्सपीरियंस लेडी दिख रही है, तो हो सकता है आपके बच्चे अगर आपके पास वापस में आ रहे हैं, तो देखिए फाइनेंस थोड़ा समझ कर, फाइनेंस या प्रॉपर्टी कुछ भी है, संभल कर रहिएगा। ये आपको इमोशनल करके चीज़ें आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हो सकती है। अगर यहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन देख रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा कपल है जिनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं और लंबे समय से आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा ही किया नहीं है, वो भी मुझे लगता है उस एक्सपीरियंस कपल के लिए भी मेरा मैसेज है कि प्लीज़ अपना फाइनेंस थोड़ा संभल कर रहिएगा। बड़ी मुश्किल से आप अपनी लाइफ को बैलेंस किया है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जो काफ़ी तजुर्बा है उसको कि लोगों का, सिचुएशन का, हालातों का फ़ायदा कैसे उठाना है, जिनके गाइडेंस के थ्रू ये आपके पास आ सकते हैं। तो किसके लिए आ रही भाई आज मुझे इतने मैसेज? मुझे रीडिंग बहुत जल्दी ख़त्म करनी थी, बट ये हो ही नहीं रही बात। अब तो लगता है कि क्या एक एक टॉपिक का मैं सेपरेट निकालूं, क्योंकि एक एक टॉपिक आधे घंटे का जा रहा है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा मुझे। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके पर्सन के साथ उनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। किसी को रिलेशनशिप में तो सक्सेस मिलने वाली है, किसी को फाइनल आउटकम में भी धोखा मिलने वाला है। डिवाइन डिसाइड करेंगे कि किसके साथ क्या होगा, क्योंकि डिवाइन ने एक टोरी अपने हाथ में ही रखी है कि एंड वक्त पे फैसला करेंगे। किसी का रिलेशनशिप पे डेथ एंड होने वाला है, या फिर किसी के रिलेशनशिप से धोखे, चीटिंग, बिट्रेल की बात एंड होने वाली है। कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये रीडिंग को देख रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाले हैं। किसी के पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर ही आने वाले हैं। नई शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे किसी के रिलेशनशिप में आगे। जी हाँ, जजमेंट तो है यहाँ पे। 2 ऑफ वांड्स आपको चॉइस किया जाएगा, आपको प्यार मिलने वाला है इनका। और अगर चीज़ें फिर भी एंड मौके पे आपके पर्सन कुछ गड़बड़ी करती हैं, तो इस हिसाब से डिवाइन का भी फैसला रहने वाला है फाइनल आउटकम में। नहीं ना, कॉइन को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, 7 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्स। फाइनेंस आपका, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है जी, थोड़ा संभल कर रहिएगा जी। हाँ, डेथ, एस ऑफ कप, जो एंड करके चला गया था वो वापस आ जाएगा रिलेशनशिप में। मुझे लगता है आपके पर्सन का जो खाने का जो ताट है ना, भोजन वाला, खाने वाला जो है, वो खाने वाले लोग बहुत हैं।
आपकी रिलेशनशिप से उठा उठा के खाने वाले लोग बहुत हैं, और ये बाढ़ बाढ़ के सब ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं चाहिए आपको। मैंने वही बोला जो धोखा करने वाला है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है। ये भी जजमेंट वाला कार्ड है और ये भी जजमेंट वाला कार्ड है। जिसने धोखा किया है, बिट्रे किया है, उसके साथ जजमेंट तो होने वाला है। मैजिशियन के साथ आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको फेवर करेगा। ये क्या करेंगे पता नहीं, बट यूनिवर्स आपको फेवर करेंगे। तो आपको सिर्फ डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है। स्ट्रेंथ को देखिए, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ही क्लेरिफाई कर रहा है। 100% जी हाँ, स्ट्रॉन्ग बनने वाला है रिलेशनशिप, फैमिली स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। यहाँ पे अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फैमिली के स्टेबिलिटी के लिए आपके पास मल्टी काम करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। चैरियट, यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन को क्लेरिफाई कर रहा है चैरियट, इसके आगे भी चैरियट थे। एनर्जी डबल डबल रिपीट हो रही से कंफर्म है ये वापिस आ रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आ रहे। यस, स्टार्ट तो अच्छे से करेंगे आपके साथ। इस ऑफ सोर्स को क्लियर कीजिए जी। बैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप। आर्कएंजल माइकल है ना यहाँ पे, आर्कएंजल माइकल बड़ा ब्लेस कर रहे। प्रिंसेस ऑफ सोर्स को क्लियर कीजिए। इन ऑफ पेंटिकल है जी, स्टेबिलिटी देंगे। जहाँ पे इनके लाइफ में कोई है पर्सन तो ग्रीडी है बहुत, नज़र रखेंगे आपके ऊपर। ये आपको भी स्टॉक करेंगे आपके पास। फ्रेंड्स को क्लियर कर रहा है लवर, जी हाँ। ट्विन फ्लेम के पास आ रहा है, इसका काउंटर पार्ट टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक पार्टी, टॉक्सिक लाइफ से। मैजिशियन, ये यहाँ पे है। मैजिशियन की एनर्जी आप ही की लग रही है। आप जो मैनिफेस्ट करें ना वो सब कुछ होने वाला है। देखिए मुझे हिचकी आ रही है, फिर आप सबको क्लेरिफाई कीजिए। वही बोल रही हूँ। 2 ऑफ हैंड्स यहाँ पे भी आया है। किसके 2 हैंड्स आ रहे हैं? जिससे 2 अनकंडीशनल प्यार करते हैं, जिनको 2 अनकंडीशनल प्यार करता है, जो किसी का ट्विन है, जो किसी का काउंटर पार्ट है, उसके पास तो आ रहे हैं ये पर्सन। जजमेंट, किसको कर्मा मिलने वाला है? थर्ड पार्टी को कर्मा मिलने वाला है, या फिर थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने कोर्ट शोल्डर दिया था। डिवाइन ही कुछ ऐसा काम करने वाले हैं। ये तो आपके साथ करते हुए दिख रहे, रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे, रिलेशनशिप आगे लेके जाते हुए दिख रहे, आपके साथ पार्टनरशिप करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, आपके लिए हार्ड वर्क करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, एक्शन लेंगे। तो जी फाइनल आउटकम अच्छा गया। जानबूझकर मैंने ज़्यादा कार्ड लिए थे अच्छा, और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, ज़्यादा परफेक्शन के लिए। मुझे लगता है ना गाइस, कल से मैं ये जो रीडिंग में निकालूंगी, बट ये जो पार्ट में मैं अपलोड किया करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, एक रीडिंग अपलोड करने के लिए 6 घंटे लग जाते हैं। क्या है इनके मैसेज आपको लेकर? आई कांट मेक डिसीजन। जी हाँ, इन्होंने कभी आपके लिए मैसेज नहीं ले पाएंगे। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। मैंने वही बोला था ना, आपका लेवल यहाँ तक है। ये जानते समझते बोलेंगे नहीं। दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। इनको नहीं जीने दे रही भाई। फीलिंग्स होती है चीज़ें। आई कांट मेक डिसीजन, ये कभी डिसीजन नहीं ले पा रहे। मैंने बोला ना, फ्रीज करके रखा है इन्होंने। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। इनकी सोल सर्चिंग जर्नी चल रही है। हर्मिट का कार्ड वो भी होता है, सेल्फ सर्चिंग जर्नी। जी हाँ, आपको थोड़ा आपसे दूर होकर यही काम कर रहे हैं, या फिर ये काम हो चुका है इनका खुद को फाइंड आउट करने का। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू? समझ में नहीं पा रहे आपको मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नहीं करेंगे। ब्लॉक है क्या आपने ब्लॉक किया है इनको, या फिर सेक्स विथ यू करना चाहते ही आपसे? आई कांट कम टू यू नाउ। इस वक्त तो नहीं आ पा रहे। ये बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, भी इस वक्त नहीं आ पाए। दे हैव हर्ट मी। ये जिनके पास गए थे ना आपको छोड़कर, उन लोगों ने इनको हर्ट किया है। इतने परफेक्ट मैसेज आते हैं ना, और ज़्यादा परफेक्ट मैसेज हम लोग देखते हैं। क्या मैसेज है अभी भी इनके और आपके लिए? इनके म्यूचुअल लव, डिवाइन फीमेल डेस्टिनी। जी हाँ,
इतने बचे थे वो यहाँ पे आ गए। चलिए करते हैं ख़त्म अभी। अनकंडीशनल लव आपको लेकर, जी हाँ देख रहे हैं, ये आपको देना चाहते हैं। अभी क्या है ना, अभी मिररिंग चल रही है, ऑब्स्टेकल है इस रिलेशनशिप में, मिस्टीरी सिचुएशन जिन्होंने की थी, सपने में आ रहे हैं आप, इनके सपने में मिलती है, जी हाँ ऑब्स्टेकल आ रहे, आप इनके सपने में आ रहे, चीज़ें मिस्ट्रेस इनके साथ हो रही, या फिर इनके लाइफ में जो मिस्ट्रेस सिचुएशन हो रही थी इन्होंने भाप लिया है, ऑब्स्टेकल है, रियलाइज़ कर रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस इनको मिली है जी, ड्रीम थ्रू इनको डिवाइन गाइडेंस मिली है, नॉट 1% मैं बोल सकती हूँ, नॉट 1% डिवाइन गाइडेंस मिली है, जहाँ पे इनको पता चला है कि आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, ये डिवाइन कनेक्शन है। लिख लो ये बात, ये आप दोनों का डेस्टाइन लव है, ये आपका म्यूचुअल लव है एक दूसरे के लिए, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, गाइडेंस मिला है इनको। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, बहुत ज़्यादा आप इनके लिए लकी चार्म है। ये बात भी इन्होंने क्या किया है, रियलाइज़ किया, मैंने बोला था आपको, मैस्मराइज कर रहे हैं आपकी बातें, आपकी यादें, मिररिंग चल रही है आपकी भी इनको, जो ही आपको दे रहे हैं आप इनको सट्टाक से वही रिटर्न दे रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था ना। तो ये आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट इनका आपको लेकर हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब आपके लिए इनके मन में जो अनकंडीशनल हुआ है, इंटेंशन क्या थे, क्या सोचा था, क्या किया था, क्या चल रहा था, आपके नॉलेज में फट्टू है, ज़्यादा डेयरिंग नहीं करता है, घबरा जाता है, एक्शन नहीं लेता है, कुछ भी है, बट ये बात है कि ये आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। प्यार सिखा देता है डियर, किसी किसी को थोड़ा पावर में आने के लिए, स्ट्रेंथ में आने के लिए टाइम लगता है, बट एक बार कोई पावर में आ जाए फिर आपकी बल्ले बल्ले। और देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। नॉट द राइट टाइम, जी टाइम तो सच में ठीक नहीं चल रहा है, मान लो भाई, बार मान ली बात, सच में टाइम तो राइट नहीं चल रही है लाइफ में। चूज न्यू डायरेक्शन कौन कर रहा है यहाँ पे, अनलाइकली। यू आर रेडी, आप रेडी है, रिकन्सिडर कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, कोई नया ऑप्शन ढूंढ रहा है, क्योंकि किसी के लाइफ में नए ऑप्शन ने दस्तक दी है, और जो नया दस्तक आया है आपके लाइफ में वो भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे कोई लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता है, जो समझ नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए। ज़्यादा कोई ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा यूनिवर्स बोल रही है कि अरे चीज़ें फेवर में नहीं है, दैट्स वाई चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ज़्यादा नेगेटिव मत रहो, आप थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा कम्युनिकेशन क्लियर करो, आप रेडी है चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप में रिकवरी डेफिनेटली होने वाली है। तो ये थी गाइस रीडिंग आज के लिए। रीडिंग आपको कैसे लगे डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।